हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसको आईएडीपी भी कहा जाता है। ये क्या होता है ये डिस्कस करेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं और जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द फोर्ड फाउंडेशन टीम इन 1960-61 इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। तो जो फोर्ड फाउंडेशन टीम है उसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर गवर्नमेंट ने इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसको आईएडीपी कहा जाता है, उसको लॉन्च कर दिया। इसमें क्या क्या किया? अंडर दिस प्रोग्राम डेवलपमेंट प्लान्स रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर वर स्टार्टेड इन सम सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग द सेम साइमल्टेनियसली ऑल ओवर द कंट्री। इसके अंदर जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स थे वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई किए जाएंगे, ना कि पूरे के पूरे कंट्री में अप्लाई किए जाएंगे। पहले उनको टेस्ट किया जाएगा कि ये सही रहते हैं कि नहीं रहते। द मेन थ्रस्ट of the program was that in order to make rapid increase in agriculture production, it was essential to make optimum and intensive use of technical, human, financial and physical resources in some selected districts. तो कुछ selected districts में fuller utilization of टेक्नोलॉजी, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स मतलब ह्यूमन स्किल्स, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस और फिजिकल रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में क्या असर पड़ता है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में, ये देखा जाएगा। ठीक है। एट द सेम टाइम नॉर्मल इफेक्ट्स विद रिगार्ड टू normal effects with regard to increase in agriculture production throughout the country आर कंटिन्यू। तो बाकी जो जगह है इन फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के बाकी जगह पे जैसे नॉर्मल काम चल रहा था वैसे ही चलाएंगे। ठीक है, ताकि देखें कि भाई कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आता भी है कि नहीं। द प्रोग्राम वाज called intensive agricultural district program because it was launched in some selected districts of the country। पूरे कंट्री में नहीं लॉन्च किया गया, कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में ही किया गया। अब इसका क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स फॉर आईएडीपी। Under this program, districts in different states were selected on the basis of following criteria। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? देयर शुड बी अ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल इन द डिस्ट्रिक्ट्स। तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज लाइक फ्लड्स, सॉइल एरोजन एटसेट्रा शुड बी मिनिमम। तो ऐसे इलाकों को सिलेक्ट किया गया जहां पे नेचुरल क्लैमिटीज नहीं आएंगी, जैसे फ्लड हो गया, सॉइल एरोजन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तीसरा, rural development institutions like panchayats, cooperative societies etc should be sufficiently developed। तो उन्हीं इलाकों में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया जहां पे ये जो पंचायत वगैरह हैं या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और अच्छे से काम भी करती हैं। फोर्थ पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट शुड हैव एडिक्वेट पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में ही ये प्लान लागू किया जाएगा जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का एक अच्छा पोटेंशियल है। मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में मतलब सॉइल फर्टाइल है और जो क्लाइमेट है वो कंड्यूसिव है, सूटेबल है। ठीक है, तो ऐसी जगह पे ही ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। तो ये चार कंडीशंस जो है उन्होंने दिमाग में रखी डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट करते हुए। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स क्या थे आईएडीपी के। तो सबसे पहला, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कि पर हेक्टेयर माल पहले से ज्यादा बने। The main objective of this program was to increase the productivity of agricultural land rapidly by adopting modern techniques of cultivation। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का मेन मकसद था, किसके थ्रू? मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को या एफिशिएंसी को बढ़ाने का जो प्रोग्राम था ये मकसद था। नेक्स्ट, चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स का जो एटीट्यूड है वो चेंज करने का मकसद था कि जो पुराने सोच से काम कर रहे हैं उस सोच को चेंज किया जाए। टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द फार्मर्स इन सच अ वे दैट दे फील इंस्पायर्ड टू अडॉप्ट साइंटिफिक एग्रीकल्चरल मेथड्स। तो उनका एटीट्यूड को चेंज करके जो मॉडर्न काम करने का तरीका है उसको मतलब फॉलो करवाया जाएगा, ताकि उनको बताया जाए कि मॉडर्न तरीके से काम करने का कितना फायदा रहता है। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस। तो जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा ताकि उससे भी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। कैसे? टू डेवलप इम्प्रूव मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। तो आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस है, काम करने का तौर तरीका है, उसको चेंज किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सूटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो जितना भी सूटेबल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंड्यूसिव, सूटेबल बनाया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से
एग्रीकल्चरल जो लेबरर्स हैं या एग्रीकल्चरल जो फार्मर्स हैं उनकी हेल्प की जा सके। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनएफिशिएंट है, सरकार जो भी पॉलिसियां ला रही है वो काम ही नहीं कर पा रही। ठीक है, अनदर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम was to extend such an administrative system at the district level as may effectively implement programs relating to agricultural development। तो जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज लाई हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। ऐसा ना हो कि भाई इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रही। ठीक है ना, सरकार ने जो ऊपर से बोला है वो काम ही नहीं कर पा रही, तो फायदा क्या फिर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स की जो इनकम है उसको बढ़ाने का मेन मकसद था। ठीक है, the ultimate objective of this program was to increase the income of the farmers, augment the economic resources of the country, and provide a strong base for economic and social development of the country। अब मेरे घर के बाहर एक डॉग जा रहा है, वो बात कर रहा है, उसको मैं रोक तो सकता नहीं, मेरा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट मत करना कि भाई आप कुत्ते को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो किसी और का है, वो घर के बाहर से जा रहा है। ठीक है, तो एक और फिफ्थ पॉइंट में ये बताया कि भाई फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना और इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री ज्यादा हो जाए उसको फोकस करना, और हमारे कंट्री की सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ये भी एक मेन मकसद था आईएडीपी का। तो नेक्स्ट इसमें अचीवमेंट्स क्या है आईएडीपी की। तो सबसे पहला वाइड कवरेज। अंडर दिस प्रोग्राम साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन वर प्रैक्टिस्ड on 32 lakh hectares of land of 29,286 विलेजेस इन 17 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये डाटा आप लिख लेना कि इसको पूरे वाइड लेवल पे जो है इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, द प्रोग्राम कवर्ड 13 लाख फार्मर फैमिलीज। तो इतनी इतनी फैमिलीज को कवर किया गया। तो पहला पॉइंट तो यही है, वाइड कवरेज होगी इसकी। नेक्स्ट, पैकेज प्रोग्राम। In the selected districts, along with the regular irrigation system, appropriate quantity of chemical fertilizers, pesticides, and high-yielding variety of seeds was used। तो सिंपल वर्ड्स में एक पैकेज प्रोग्राम था। इरिगेशन फैसिलिटीज तो थी, इसके साथ साथ इन फैसिलिटीज के साथ जो है सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स उनको भी जो है मौजूद करवाया, उनको भी अवेलेबिलिटी उनकी करवाई फार्मर्स के लिए, ताकि वो उनकी चेक किया जा सके कि प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। नेक्स्ट है फार्म प्लानिंग। अंडर द प्रोग्राम डेफिनेट प्लान्स वर मेड फॉर अबाउट 15 लाख फार्म्स। तो 15 लाख फार्म्स के लिए प्लान्स बनाए गए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज प्लान्स वाज टू एजुकेट द फार्मर्स regarding the use and benefits of high yielding variety seeds, chemical fertilizers, etc. in their फील्ड्स। तो किसानों को समझाया गया कि भाई किस किस तरीके से तुम इन ये मॉडर्न टेक्निक्स है इनका यूज करके एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। तो इसका ये भी पॉजिटिव हुआ कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बढ़ गई। दिस प्रोग्राम हैज हेल्प टू रेज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। इट has particularly benefited the production of wheat and rice। तो particularly wheat and rice की जो प्रोडक्शन है वो कई गुना बढ़ गई। नेक्स्ट आ जाता है लेस फ्लक्चुएशंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। IADP हैज प्रमोटेड इरिगेशन फैसिलिटीज एंड प्लांट प्रोटेक्शन। इसने पानी की फैसिलिटीज जो है, इरिगेशन फैसिलिटीज वो फार्मर तक पहुंचाने की पूरी जोर लगाई और इसने प्लांट को प्रोटेक्ट भी किया। इट हैज हेल्प टू अचीव सम स्टेबिलिटी इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो ज्यादा स्टेबल हो गई पहले से। अब बारिशों पे नहीं डिपेंडेंस होती और अब कीड़े कूड़े भी नहीं लगते। ठीक है, नेक्स्ट इंस्पिरेशन टू अदर फार्मर्स। जब कुछ फार्मर्स ने देखा भाई ये तरीके इस्तेमाल करके काम इतना अच्छा हो रहा है, तो फिर बाकी फार्मर्स भी इन्फ्लुएंस हो गए, वो भी इंस्पायर हो गए और वो भी मॉडर्न तरीके से काम करने लग गए। द सक्सेस ऑफ IADP इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इंस्पायर्ड फार्मर्स of other districts to adopt improved methods of agriculture as suggested in IADP। तो बाकी फार्मर्स ने भी देखा कि भाई जिन्होंने ये मेथड्स फॉलो किए उनका तो फायदा हो रहा है, तो बाकियों ने भी फॉलो करने शुरू कर दिए। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर अब पहले से ज्यादा माल बनने लग गया। अंडर दिस प्रोग्राम वर्क वाज कमेंस्ड in an extensive form in 1964-65. Prior to it, from 1950 to 51, 50-51 to 1964-65, the growth of agricultural productivity was just 1.5%। तो इसके आने से पहले जो ग्रोथ रेट थी वो 1.5% थी, जो बढ़ के काफी ज्यादा हो गई, 3% के आसपास हो गई। एज अगेंस्ट इट, द ग्रोथ रेट of productivity during 1964-65 to 2019 to 2020 was about 3% पर एनम। तो कहाँ पहले 1.5% की ग्रोथ रेट चल रही थी, अब 3% के आसपास आ गई। न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी was most successful in respect of wheat crop। wheat की क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो काफी बढ़ गई। पर हेक्टेयर
productivity of wheat in 1964-65 is 982 kg, which rose in 2019-2020 to 3440 kg per hectare. तो आप देख रहे हैं ना, तकरीबन 3 गुना से भी ज्यादा हो गई. The selected districts of Punjab, Haryana, Western UP, in which the program was launched, witnessed significant increase in per hectare productivity. तो जहाँ पे ये सिलेक्ट किए गए थे डिस्ट्रिक्ट्स, लाइक पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के, वहाँ पे जहाँ पे ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है, पर हेक्टेयर आउटपुट है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई. बिसाइड्स द शेयर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ wheat, which was just 16% of total food grain production in 1964-65 become 36.3% in 2019-2020. तो पहले जितना भी एग्रीकल्चर आउटपुट होता था उसमें से वीट सिर्फ 16% था, अब 36% हो गया. तो वीट पे तो काफी पॉजिटिव असर रहा है, अब हमें बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती. इन द सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सम स्टेट्स वेयर द सप्लाई ऑफ वाटर वाज रेगुलर, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. जहाँ पे पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन डिस्ट्रिक्ट्स में तो राइस की भी प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गई. तो यहाँ पे ये लिखा है कि भाई प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर जो माल बनता था पहले, उससे कई गुना ज्यादा बनना शुरू हो गया. चेंज इन आउटलुक ऑफ कल्टीवेटर, कल्टीवेटर की सोच चेंज होगी. अब वो कहता है मॉडर्न टेक्निक का तो फायदा है. एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी, आउटलुक ऑफ द कल्टीवेटर टुवर्ड्स एग्रीकल्चर हैज चेंज. उसका नजरिया चेंज हो गया फार्मर का. नो फार्मर वर इन दिस पॉलिसी हैज बीन एनफोर्स्ड, उनको एनफोर्स नहीं किया गया एज अगेंस्ट इट. ठीक है, जो उसकी जो व्यूज थे उसको जबरदस्ती नहीं एनफोर्स किया गया कि तुम ऐसे करो. ठीक है, रिच फार्मर्स हैव इंस्टॉल्ड ट्यूबवेल्स एंड आर मेकिंग इंक्रीजिंग यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा. जो रिच फार्मर्स थे उन्होंने तो शुरुआत में ये सारे मेथड्स फॉलो करने शुरू कर दिए थे. इवन पुअर फार्मर्स हैव नाउ स्टार्टेड यूजिंग यूजिंग द न्यू टेक्निक ऑफ कल्टीवेशन. तो जो पुअर फार्मर्स है उन्होंने भी देखा कि जब इसका फायदा हो रहा है इन टेक्निक्स का, तो हम भी फॉलो कर लें. अब क्या इसके फायदे ही फायदे हैं? नहीं, हर एक चीज के कुछ फायदे और क्रिटिसिज्म तो होता ही है. तो अब हम इसमें क्रिटिसिज्म भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या नुकसान रहे इसके, ठीक है, या इससे क्या क्या नहीं हो पाया. तो पहला आ जाता है नो सेपरेट स्ट्रेटजी फॉर ड्रॉट प्रोन एरियाज. जहाँ पे सूखा पड़ता था उनके लिए तो कोई स्पेशल स्ट्रेटजी लेके नहीं आए. हर एक चीज देख ली कि डिस्ट्रिक्ट पे सही लगी वो सब पे अप्लाई कर देंगे, तो वो रिजल्ट्स नहीं ना आएंगे. आईएडीपी वाज सक्सेसफुल ओनली इन इरिगेटेड एरियाज. ठीक है, जो इरिगेशन जहाँ पे फैसिलिटी है वहीं पे ही ये सक्सेसफुल रहा. इट वाज नॉट मच सक्सेसफुल इन ड्राई एंड ड्रॉट प्रोन एरियाज लाइक पाली इन राजस्थान. इट वाज सो बिकॉज नो सेपरेट स्ट्रेटजी वाज मेड फॉर ड्राई एरियाज. ड्राई एरियाज के लिए कोई अलग से तो स्ट्रेटजी बनाई नहीं थी इन्होंने. तो जो ड्राई एरियाज थे उनके ऊपर ये जो प्रोग्राम है वो फेल हो गया. नेक्स्ट आ जाता है मच यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. भाई इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड छिड़केंगे तो एनवायरमेंट तो खराब हो जाएगा और हमें भी बीमारियां लग सकती हैं. समझ रहे हो ना बात? तो IADP stressed on the chemical fertilizers and pesticides, but their use is not environment friendly and crops produced with their excessive use are not good for health. हम खाएंगे तो हमें भी कैंसर कुंसर हो जाएंगे क्योंकि इतनी ज्यादा वो पेस्टिसाइड छिड़की होंगी उसके ऊपर. नेक्स्ट आ जाता है नॉट मच गेनफुल फॉर पुअर फार्मर्स. कैसे? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैव नॉट गेन्ड मच from IADP as they cannot afford expensive seeds, fertilizers, pesticides and expensive एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स. तो उनके पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को खरीद पाए, तो उनको तो इतना बेनिफिट हो ही नहीं पाया. नेक्स्ट आ जाता है नेग्लेक्टेड लैंड रिफॉर्म्स. तो आईएडीपी ने लैंड रिफॉर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया. कैसे? आईएडीपी हैज नॉट स्ट्रेस्ड मच ऑन लैंड रिफॉर्म्स लाइक टेनेंसी रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इसने सिर्फ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे जोर ज्यादा लगा दिया और लैंड रिफॉर्म्स की बात ही नहीं की. ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, कुछ लोगों का मानना है. क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर से काम कराएंगे तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. IADP has promoted the use of modern machines like tractors, harvesters, threshers, etc. It has rendered many agricultural laborers अनएम्प्लॉयड. तो ये भी माना जाता है कि कई जो एग्रीकल्चरल लेबर्स थे उनको बेचारों को काम छूट गया क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं, तो फिर जो एग्रीकल्चर लेबर का काम करते थे उनको काम मिलना बंद हो गया. ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. चैप्टर का नाम था न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY क्या थी, क्या क्या आता है इसके अंदर, सब डिस्कस करेंगे और किस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है. टेक केयर, बाय बाय.